सरकार को किसान से सीखना चाहिए। हमारे किसान भाई पहले बुआई नहीं करते, पहले जुताई करते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर खरपतवार की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खाद पानी डालेंगे, तब अच्छी फसल पैदा होती है। भारत के लिए भी यही आवश्यकता है। भारत की सरकार को भी, राज्य सरकार को भी किसानों से सीखना चाहिए कि वो बुआई करने के पहले क्या क्या करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले करिए देश की जुताई। जुताई का मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को बदलिए। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बना हुआ है। वही काम आप कर दीजिए, देश की जुताई हो जाएगी। बस इस कानून को बदल दीजिए। दूसरा, उसके बाद होती है गुड़ाई। गुड़ाई करने के लिए आप ब्लैक मनी एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी रखने वालों को फांसी देने का कानून बना है, प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है, सिटीजनशिप खत्म करने का भी कानून है। वही कानून आप भारत में ले लीजिए। ये हो गया, पहले हो गया जुताई, उसके बाद हो गया गुड़ाई। तीसरा आप काम करिए निराई। निराई करने के लिए आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबारियों को फांसी देने का कानून है। हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता भी खत्म की जाती है। यही तीसरा काम कर दीजिए आप, देश की निराई भी हो जाएगी। और उसके बाद होता है खरपतवार की सफाई। खरपतवार की सफाई करने के लिए आप ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदलिए। दुनिया के कई देशों में बेनामी लेन देन जघन्य अपराध है। 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता भी खत्म की जाती है, फांसी भी दी जाती है। इसको बदल दीजिए। अब जब 4 कानून बदल गए, उसके बाद आप भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून बना दीजिए कि जो भी घूस लेगा, कालाधन का कारोबार करेगा, हवाला कारोबार करेगा, बेनामी लेन देन करेगा, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी नागरिकता खत्म होगी और उसको साल भर के अंदर फांसी दी जाएगी। इतना आप कम कर दीजिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं, उसके बाद आपको जो मन करे भारत में करिए। इतना कर दीजिए। इतना करते ही 90% पॉलिटिकल पार्टियां भारत में खत्म हो जाएंगी। 90% पॉलिटिशियन भारत के या तो घर में बैठ जाएंगे, या कनाडा चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। जिन्होंने जहां जहां जमीन खरीद रखी वहां भाग जाएंगे। और जैसे ही भारत की 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हुई, 90% नेता खत्म हुए, उसके बाद जाति का जहर खत्म, भाषा का जहर खत्म, क्षेत्रवाद का जहर खत्म, अलगाववाद खत्म, माओवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म। क्योंकि सारा का सारा कारोबार यही करते। देश परेशान है जातिवाद से, जनता परेशान है जातिवाद से, देश परेशान है जातिवादी नेताओं से। जनता परेशान है भाषावाद से और देश परेशान है भाषावादी नेताओं से। जनता परेशान है अलगाववाद से और देश परेशान है अलगाववादी नेताओं से। जनता परेशान है मजहबी उन्माद से और देश परेशान है मजहबी उन्माद फैलाने वाले नेताओं से। जनता परेशान है लफ्ज़ जिहाद से, लैंड जिहाद से, धर्मांतरण से, घुसपैठ से, जनसंख्या विस्फोट से। और देश परेशान है ऐसे जिहादियों के समर्थक नेताओं से और जिहादी नेताओं से। एक और हमारे जो पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस सिद्धांत को भी लागू करना पड़ेगा। तो पहले तो किसान की, जैसे किसान जुताई गुड़ाई बुआई निराई करता है, पहले वो काम करना पड़ेगा, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अल्टीमेटली जो कुछ भारत में हो रहा है वो किसके लिए? पैसे के लिए हो रहा है। चाहे वो पार्षद हो, प्रधान हो, सांसद हो, विधायक, चाहे वो जाति, भाषा, क्षेत्र, अलगाववाद, जो भी कुछ चल रहे हैं, सब पैसे के लिए हो रहा है। या तो विदेशी फंडिंग आ रही है, भारत के अंदर से फंडिंग हो रही है, या तो सत्ता चाहिए इस पैसा बनाने के लिए, फिर पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। अल्टीमेटली सारा खेल किस में होता है? कैश में। घूसखोरी कैश में, जमाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, कालाबाजारी कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, सोना तस्करी कैश में, चंदन तस्करी कैश में, लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग कैश में, लैंड जिहाद की फंडिंग कैश में, धर्मांतरण की फंडिंग कैश में, घुसपैठियों की फंडिंग कैश में, बम विस्फोट की फंडिंग कैश में, RDX खरीदने की फंडिंग कैश में, जनसंख्या विस्फोट की फंडिंग कैश में, ये जो अलगाववादियों के जो सेंटर चलते हैं वो सब उनकी फंडिंग कैश में। हर चीज़ कैश में। और पूर्वज हमारे कहते थे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कैश खत्म कर दीजिए। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। 20-80% लोग यहाँ 100 पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड है, तो फिर 500 रुपए की नोट की जरूरत क्या है? 200 रुपए के नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपए से नोट, बड़ा नोट बंद कर दीजिए। हवाला कारोबार भी खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। दूसरी समस्या क्या है? ये जितना भी कारोबार चलता है वो ब्लैक मनी के जरिए चलता है। 1000 रुपए से ऊपर आप कैश लेन देन बंद कर दीजिए। आज की डेट में जब रेडी वाला, पटरी वाला, ठेले वाला, धोबी, मोची, नाई, सब कुछ, हर व्यक्ति 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वो ऑनलाइन ले रहा है, UPI से ले रहा है, तो फिर 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोविड के दौरान सब आराम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कोई नोट को हाथ नहीं लगा रहा था। कोविड में जिसके पास पैसा था वो भी लेके बैठा हुआ था, कोई दूसरा कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को लगता अच्छा पैसा ले लूंगा इसमें कि अब तक कोरोना वायरस आ जाएगा, तो सब डिजिटल पेमेंट कर रहे थे। आप 1000 रुपये से पेमेंट ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये जितने भी जिहादी हैं, उन्मादी हैं, पत्थरबाज हैं, RDX का काम करने वाले हैं, अलगाववादी हैं, ये सब का सब इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तीसरा आप काम कर दीजिए, आज की डेट में सबके पास आधार है, 10,000 रुपये से ऊपर आधार अनिवार्य कर दीजिए कि भैया कुछ भी सामान खरीदोगे जो 10,000 रुपये से महंगा होगा, तुम्हारे आधार नंबर पे उसकी पंचिंग होती रहेगी। सरकार को दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति साल में कमाता कितना है और साल में खर्च कितना करता है। ना इनकम टैक्स छापा मारना पड़ेगा, ना GST का छापा मारना पड़ेगा, किसी को छापा ही नहीं मारना पड़ेगा। बैठे बैठे सरकार को पता, क्योंकि जैसे 10,000 रुपये से महंगा सामान किसी ने खरीदा, चाहे फोन खरीदा, कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा, सीधे उसके आधार नंबर पे उसकी पंचिंग हो जाएगी। तो सरकार को बैठे बैठे पता चलेगा इसने कितना बेनामी लेन देन किया, कितना खरीदा है, पता चला। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लाखों की संख्या मिल जाएंगे, कमाई 1 पैसे की नहीं और महीने में उड़ा रहे हैं वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख उड़ा रहे हैं। सरकार उसे तुरंत पकड़ लेगी। सरकार ये 2 काम कर दे। पहले बात, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको खत्म कर दे और इसको बदल दे, और उसके बाद 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दे, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 10,000 रुपये से आधार अनिवार्य कर दे, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत से 90% राजनीतिक पार्टियां खत्म, 90% नेता खत्म। ये यूपी वाले भैया बबुआ जो भी हैं ये भी भाग जाएंगे, ये दिल्ली वाले जो पप्पू राजू हैं ये भी भाग जाएंगे, हरियाणा वाले पप्पू राजू भी भाग जाएंगे, झारखंड वाले भी पप्पू राजू भाग जाएंगे, तमिलनाडु वाले भी पप्पू राजू भाग जाएंगे। ये अप्पू टप्पू चप्पू पप्पू नप्पू जितने भी हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब बाहर भाग जाएंगे। और जब भाग गए उसके बाद आपको जो करना करिए। आप जो मजहब के आधार पर नियम कानून बना खत्म कर दीजिए, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय खत्म कर दीजिए, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए। न कोई सड़क पे उतरेगा, न कोई धरना होगा, न प्रदर्शन होगा। क्यों? क्योंकि जुताई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार की सफाई हो चुकी है और आपने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया है। सब लोग सोचेंगे भैया जितना माल पानी कमाए हो, चलो बाहर चलते हैं। अब यहाँ रहना, पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है, अब यहाँ सांसद विधायक बनना ठीक नहीं है, अब यहाँ पार्षद प्रधान बनना ठीक नहीं, अपने आप भाग जाएंगे आराम से। आपने जैसे ये जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई कर दिया, राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दीजिए, समान शिक्षा लागू कर दीजिए, मदरसा बंद कर दीजिए, मिशनरी स्कूल बंद कर दीजिए, मॉन्टेसरी स्कूल बंद कर दीजिए, 10वीं या 12वीं तक 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए, गुरुकुल वैदिक शिक्षा भी लागू करिए, भगवत गीता लागू करिए, उपनिषद लागू करिए, रामचरितमानस पढ़ाइए, जो जो आपको पढ़ाना है पढ़ाइए। किसी की हिम्मत नहीं है सड़क पे आके कोई कुछ बोलेगा। आप जैसे ही आपने जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई कर दिया, संविधान में जो इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द आया था उसको हटा दीजिए। उसके बाद आप संविधान के चित्रों को वापस ले आइए, रामकृष्ण की फोटो, जो महावीर की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, भगवान कृष्ण की फोटो, भगवान अर्जुन की फोटो, विष्णु की फोटो, जितनी भी इसमें पहले प्राचीन चित्र थे सबको वापस ले आइए। क्या मजाल की कोई हिम्मत कर ले, कोई बोल पाएगा? कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, सब भाग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई रहेगा नहीं। आप यहाँ पे जैसे ही आपने कर लिया, आप नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा है इस कानून को बदलिए। किसी की हिम्मत नहीं सड़क पर उतरे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। नकली दवाइयों का कारोबार खत्म हो जाएगा, नकली जो पैसा आ रहा है वो भी बंद होगा, पैसा बंद होगा, जिहाद बंद होगा। आप ये ऑफिशियल सेक्रेटरीट जो महाघटिया है जिसके कारण भारत में जासूसी चल रही है, इस कानून को बदल दीजिए, संसद में बदलिए। किसी की हिम्मत नहीं है इसका विरोध करने की, आराम से आप बदल सकते हैं। आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में जो बना था, जो लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पिक्चर मिशनिया कब्जा करके बैठी हैं, उसको वापस लीजिए। क्या किसी की हिम्मत नहीं है किसी पादरी की या किसी नेता की, अभिनेता की, जो सेकुलरिज्म की दुहाई दे के लिए आपको कुछ कर पाए? लेकिन पहले वही करना पड़ेगा, जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई। आपने कानून बदल दिया, सिटीजनशिप एक्ट को बदलिए। भैया जो भारत को मानेगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, जो नमस्ते सदा वत्सले का अपमान करेगा, जो भारत की संस्कृति का अपमान करेगा, भारत के त्यौहार का अपमान करेगा, जो पाक नापाक का खेल खेलेगा, उसको हम यहाँ की नागरिकता खत्म कर देंगे। क्या मजाल की कोई सड़क पे आए, क्या मजाल की कोई विरोध करने उतरे? आप आर्म्स एक्ट को बदलिए, हिंदुओं को अधिकार दीजिए। जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो 7 फीट का गदा रख सकता है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करेगा वो 7 फीट का भाला रख सकता है, जो शंकर जी की पूजा करेगा वो 7 फीट का त्रिशूल रख सकता है। सबको ये आर्म्स एक्ट को बदलिए। क्या मजाल किसी की हिम्मत की आगे बीच में इसका विरोध करे? आप बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसको बदलिए, जिसके कारण विदेशी फंडिंग हो रही है। किसी की मजाल नहीं आके कोई इसका विरोध करे। आप
FCRA कानून खत्म करिए जो 2010 में बनाया था, किसी की मजाल नहीं आके विरोध करे। आप वक्फ एक्ट जो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा है वो जमीन वापस लीजिए, किसी की मजाल नहीं है कि दोबारा। जब तक ये खुरापाती नेता भारत में है वो अलगाववाद फैलाएंगे, वो जिहाद फैलाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, दंगा करवाएंगे, सड़क जाम करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपने एक बार जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई कर दिया, उसके बाद जो करना करिए। आप ये GST कानून खत्म करिए, इनकम टैक्स खत्म करिए, सारे कानून खत्म करिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करिए, देखिए मजाल की कोई इसका विरोध कर पाए। आप सिविल प्रोसीजर कोड को बदलिए, जो भारत में 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया गया, सारा वापस ले लीजिए, क्या मजाल की कोई इसका विरोध कर पाए। आप मजहब के आधार पर जो 30 कानून चल रहे हैं इनको खत्म करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, क्या मजाल की कोई सड़क पे उतर के इसका विरोध करे। आप जो है इनको ड्रग स्मगलिंग पे फांसी देने के लिए कानून बनाइए, क्या मजाल की कोई आके इसका विरोध करे। आप नेशनल ऑनर एक्ट को बदलिए, वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करिए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगीत घोषित करिए, क्या मजाल की कोई सड़क पे आके उतर के इसका विरोध कर पाए। आप एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट को बदलिए, भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। आप भारतीय धरोहर संहिता बना के काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जितने भी गुलामी के निशान हैं सबको रिस्टोर कर लीजिए, किसी की मजाल नहीं आके सड़क पर इसका विरोध कर पाएगा। आप घुसपैठियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सड़क पे नहीं आएगा। आप इलेक्शन रिफॉर्म करिए, किसी की मजाल नहीं सड़क पे आके कुछ विरोध करे। आप ये सिनेमाग्राफा एक्ट बदलिए, अश्लीलता और जो फुहड़ता चल रही इसको रोकने के लिए कानून बनाइए, किसी की मजाल नहीं कि हिम्मत करेगा। आप जो गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था इस समय प्रमोट हो रखी है उसको ख़त्म करने के लिए, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए इस कानून को बदलिए, किसी की मजाल नहीं कि आके विरोध कर पाएगा। समाधान सब हो सकता है, लेकिन किसान से सीखना पड़ेगा, पूर्वजों से सीखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करिए, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। 90% राजनीतिक पार्टियां खत्म, 90% नेता खत्म, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो चाहें वो बना सकते हैं। भारत विश्वगुरु भी बना सकते हैं, सरदार पटेल का सपना साकार कर सकते हैं, वीर सावरकर का सपना साकार कर सकते हैं, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार कर सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार कर सकते हैं। संघ की स्थापना जिस लिए हुई थी उसका भी स्थापना हो सकती है, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर सकते हैं। आप गुलामी का नाम हटाइए, गुलामी का निशान हटाइए, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म करिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करिए, गुलामी की शिक्षा बदलिए, गुलामी की चिकित्सा बदलिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलिए, सब कुछ बदलिए। किसी की मजाल नहीं है कि सड़क पे आके एक बार चूं कर पाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करिए।